नमस्ते दोस्तों, द राजा साहब की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम प्रभास की इस फिल्म को विस्तार से समझेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत रहस्यमयी हवेली। फिल्म की शुरुआत एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से होती है, जिसे एक लावारिस लाश को ले जाने का काम मिलता है। अंतिम संस्कार के बाद वो उस आदमी की अस्थियां और उसका कुछ सामान, अंगूठियां और एक 500 का नोट लेकर जंगल के रास्ते जा रहा होता है। तभी अचानक वो 500 का नोट उड़कर एक खौफनाक हवेली में चला जाता है। चूंकि वार्ड बॉय के पास उस मृत व्यक्ति की अस्थियां थीं, वे हवेली में प्रवेश करते ही एक भूत गोस्ट बन जाती हैं और उस वार्ड बॉय को वहीं कैद कर लिया जाता है। राजू और उसकी दादी गंगा देवी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं राजा साहब उर्फ राजू प्रभास से। राजू अपनी दादी गंगा देवी के साथ गांव में रहता है। दादी की बीमारी। दादी को अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, लेकिन वो अपने पति कनक राजू को कभी नहीं भूल पाई, जो सालों पहले एक चोर की तलाश में गायब हो गए थे। अनीता का किरदार। राजू एक मस्तमौला लड़का है। उसके मोहल्ले की अनीता उससे शादी करना चाहती है और राजू अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए अनीता के अमीर पिता के पैसों का इस्तेमाल करता है। दादी की इच्छा। दादी का मानना है कि वे एक शाही परिवार से हैं, जिसे राजू हमेशा बकवास समझता था। लेकिन दादी की गिरती हालत देख राजू कसम खाता है कि वो अपने दादा कनक राजू को ढूंढकर लाएगा। हैदराबाद का सफर और वैसी से मुलाकात। राजू का दोस्त उसे एक फोटो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि दादाजी हैदराबाद के चार मीनार के पास हैं। राजू हैदराबाद पहुंचता है, जहां उसे वैसी नाम की लड़की से पहली नजर में प्यार हो जाता है। दान। राजू देखता है कि वैसी एक चर्च में एक छोटी बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही है। राजू बिना सोचे समझे अपने पास मौजूद 5 लाख रुपए, जो उसने सीआई को देने के लिए रखे थे, दान कर देता है। ट्विस्ट। वैसी बाद में राजू को बताती है कि उसके दादा कनक राजू ने चर्च के पैसे लूटे हैं। पता चलता है कि कनक राजू ने वैसी को हिप्नोटाइज करके पैसे हड़प लिए थे। भैरवी और 100 करोड़ का सूटकेस। तभी राजू की जिंदगी में भैरवी की एंट्री होती है, जो उसे 1 करोड़ रुपए का सूटकेस देती है। वो कहती है कि उसके नाना ने कनक राजू की मदद की थी और ये पैसा उन्हीं का है। राज। असल में भैरवी गंगा राजू विलेन की नतनी है। गंगा राजू चाहता है कि भैरवी राजू के जरिए कनक राजू तक पहुंचे। अतीत का काला सच। कनक राजू की असलियत। गंगा राजू अब राजू को असली कहानी सुनाता है। 1. गंगा देवी देवनगर की एक महान महारानी थी। 2. कनक राजू एक लालची भिखारी था, जिसने महारानी का हाथ पकड़ने की जुर्रत की थी। 3. बदला लेने के लिए वो बैरागी नाम के तांत्रिक के पास गया और मायावी शक्तियां, हिप्नोटिज्म सीखीं। 4. उसने महारानी को वश में किया, उनसे शादी की और महल का सारा खजाना लूटकर भाग गया। हवेली का रहस्य और मनोवैज्ञानिक युद्ध। राजू उस पुरानी हवेली में पहुंचता है, जहां उसे वही वार्ड बॉय मिलता है। वो बताता है कि कनक राजू की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा उसके पैसों और खजाने में बसी है। हवेली से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वहां रूहों का कब्जा है। तब एंट्री होती है डॉक्टर सेल्वी की, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं। वे राजू को सिखाते हैं कि कनक राजू हेलुसिनेशन, भ्रम पैदा करता है। इससे लड़ने के लिए आत्मबल और योग साधना की जरूरत है। हालांकि कनक राजू इमेजिनरी वर्ल्ड में डॉक्टर सेल्वी को मार देता है। क्लाइमैक्स। दादी की जान और महायुद्ध। कनक राजू एक खतरनाक चाल चलता है। वो राजू को भ्रम में डालता है कि वो हॉस्पिटल में है, जबकि राजू असल में हवेली में अपनी ही दादी को आग लगाने वाला था। जब राजू को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो टूट जाता है। तभी उसे दादी की आवाज सुनाई देती है कि वो देवी का अंश है। शक्तियां। राजू अपनी आंखें बंद करता है और पंचभूत शक्तियों का आह्वान करता है। अंततः कनक राजू अपने गुरु बैरागी के साथ मिलकर एक विशाल दानव बन जाता है, लेकिन राजू अपनी दैवीय शक्तियों से उस दानव का खात्मा कर देता है। फिल्म का अंत। राजू अपने दादा का अंतिम संस्कार करता है। दादी अपनी बीमारी अल्जाइमर की वजह से कनक राजू को पहचानने से मना कर देती हैं, जिससे राजू को राहत मिलती है। फिल्म के अंत में राजू जैसा दिखने वाला एक जोकर दिखाई देता है, जो द राजा साहब पार्ट 2 का संकेत देता है। तो दोस्तों, क्या आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।